हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में थ्योरेटिकल पोर्शन और जो मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि वे ठेके जो एक ही वर्ष में पूरे हो जाते हैं उनमें ऐसे ठेकों पर कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट जो है वो किस प्रकार अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण ठेका संख्या 555 से संबंधित है, जिसमें ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मटेरियल परचेज, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, मतलब मटेरियल परचेज ये मार्केट से परचेज किया, ये मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर्स में जो मटेरियल पड़ा था, जो जिस तरह का बिजनेस करता है, काम करता है, उसके पास में कुछ सामान पहले का भी हो सकता है तो वो स्टोर्स में हो सकता है, स्टोर से भी मटेरियल इशू किया गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट पर। वेजेज, इलेक्ट्रिकल सर्विस एंड फिटिंग्स, रोड मेकिंग चार्जेज, कोई रोड मेकिंग चार्जेज होगा, कोई काम शुरू करने से पहले कोई अच्छा कच्चा सा रोड बनाया होगा उसके। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडिंग रोड मेकिंग चार्जेज, रोड मेकिंग एंड अदर्स, सब टोटल मिला के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो है 90,000 का, 90,000 में ठेका लिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं स्मॉल प्लांट यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट साइट, मतलब स्मॉल प्लांट यूज्ड, स्मॉल प्लांट यूज़ का मतलब कोई छोटे मोटे कोई प्लांट होते हैं, छोटी मोटी कोई मशीनरीज होती हैं जो कि वहाँ पर साइट पर काम में ली गई। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो वैसे ये होता है कि जब हम एक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा किसी और को करने के लिए दे दिया जाए, उसे सब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब उसमें किसी को कह दिया कि ये फर्श बनाने का काम किसी और को दे दिया, या मान लीजिए उसमें जो लाइटिंग का काम है वो किसी और को दे दिया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है इतनी। वैल्यू ऑफ बिग प्लांट, बिग प्लांट एक बड़ा प्लांट, स्मॉल प्लांट तो यूज्ड हो गए, उसमें से कुछ नहीं बचा, जैसे स्मॉल प्लांट आया था, स्मॉल प्लांट यूज्ड, इट मीन्स ये तो अमाउंट भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, ₹3,000 है और यूज्ड हो गए, इसका मतलब छोटे ही थे वो, काम में आ गए पूरी। लेकिन वैल्यू ऑफ बिग प्लांट, बड़ा प्लांट 12,000 रुपये का वहाँ पर भेजा गया है, वैल्यू ऑफ बिग प्लांट 12,000 है, और पीरियड ऑफ प्लांट रिमेन एट साइट 9 मंथ्स, मतलब 9 महीने तक वो साइट पर काम में रहा प्लांट। कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन, कोई एक्स्ट्रा वर्क डन है 500 रुपीज़। देखिए इसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में सब कुछ आ गया है, इंक्लूडिंग रोड मेकिंग चार्जेज एंड अदर्स, सब है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, इसका मतलब ये बच गया 2,500 का माल बच गया। वर्ष भर में ठेका कार्य पूरा हो गया। ये हम उसी ठेकों की बात चल रही है जो कि एक वर्ष में वो जो ठेके पूरे होते हैं उनके लिए। प्लांट पर 10% वार्षिक दर से राशि चार्ज करना है। ठेकेदार के खाता बही में ठेका खाता बनाइए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 555 डाल दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब इसमें वही द सेम डेबिट क्रेडिट, वही पर्टिकुलर अमाउंट दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट में। अब मैंने आपको जब परफॉर्मा बताया था और जब इसके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड में चाहे मटेरियल लगो, वेजे लगो, जितने भी खर्चे लगो, सब डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो जैसे इसमें देखिए सबसे पहले मटेरियल परचेज डेबिट में आएगा, फिर है मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर से इशू किया गया वो भी डेबिट में आएगा कि ये भी काम में आया होगा। वेजेज ये भी डेबिट में। इलेक्ट्रिक सर्विस फिटिंग, रोड मेकिंग चार्जेज, ये भी इसमें इलेक्ट्रिक सर्विस फिटिंग, रोड मेकिंग चार्जेज, सारे खर्चे डेबिट में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अभी इसको छोड़ दीजिए इसको, और फिर आगे आइए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्रेडिट साइड में बाई कॉन्ट्रैक्टर के नाम से लिखा जाएगा क्योंकि ये ठेका एक ही वर्ष में पूरा हो गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, स्मॉल प्लांट यूज्ड, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये तीनों एक साथ लिख दीजिए वहाँ पर। वही रोड मेकिंग चार्जेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, स्मॉल प्लांट यूज, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये सब खर्चे हैं। वैल्यू ऑफ बिग प्लांट, बिग प्लांट को चाहे आप 12,000 रुपये अगर यहाँ लिखेंगे पूरे कंप्लीट, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन उधर लिखना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट आप डेप्रिसिएशन लिखना चाहें तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। जैसे इस बुक ने डायरेक्ट 12,000 रुपये डेबिट में पहले लिखे हैं, ठीक है। फिर अब पीरियड ऑफ प्लांट रिमेन एट साइट 9 मंथ्स, वो काम में आया। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन 500, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन ऑल्सो डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ₹500। वैल्यू ऑफ बिग प्लांट एट साइट,
वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट 2500, इसका मतलब ये मटेरियल बच गया, ये काम में नहीं आया। ये रहा वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, ये है 2500, ये बच गया, ये काम में नहीं आया, तो ये इधर लिख देंगे। प्लांट के लिए मैंने कहा था या तो डेप्रिसिएशन लिखो और नहीं तो आफ्टर डेप्रिसिएशन यहाँ लिखो। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन के लिए कहा है कि वार्षिक दर से 10% ह्रास लगाना है, 10%, ये रहा 10% ह्रास लगाना है। तो 12,000 का 10% तो 1200 रुपया होता है, लेकिन 9 मंथ से यूज़ हुआ वो प्लांट कब यूज़ हुआ, कितना यूज़ हुआ, 9 मंथ्स के लिए। तो 9 महीने का, जब 12 महीने का 1200 तो 9 महीने का 900, तो 900 रुपया कम हो जाएगा और डेप्रिसिएशन, और 12,000 में से प्लांट 900 रुपये लेस करके 11,100 रुपये का बच जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 90,000 का, बाई कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से, और 90,000 रुपये आ जाएंगे। ये इसका परफॉर्मा आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि इसमें किस तरह ये आता है। तो बस इन सब को टोटल कर लीजिए, ये प्रॉफिट आ गया जो कि डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये वो ठेके हैं जो एक ही वर्ष में पूरे हो जाते हैं, उनमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सारे खर्चे जो डेबिट में लिख देते हैं, और कोई बचा हुआ सामान है वो इधर लिख देते हैं, प्लांट आफ्टर डेप्रिसिएशन इधर लिख देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से बाई कॉन्ट्रैक्टी को 90,000 रुपये से जितने रुपये से है उसे क्रेडिट करके, और ये इस प्रकार इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हो जाती है। दिस इज़ द वेरी सिंपल, वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही वर्ष में पूरे हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो एक वर्ष में पूरे नहीं होते, उन ठेकों पर किस प्रकार लाभ यानी गणना की जाती है। उसके लिए अपने पहले ही एक बार बात हो चुकी है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, इसके अलग अलग परिस्थितियाँ आपको बता दी थी कि जब तक ठेके कंप्लीट नहीं होते तब तक वो इनकम्प्लीट कहलाते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट ठेकों पर भी मतलब पर ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है कि P&L अकाउंट में राशि कितनी ट्रांसफ़र की जाए, उसके लिए सोचना पड़ता है। जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि ऐसे ठेके जिनका प्रमाणित कार्य जो सर्टिफाइड वर्क है वो 1/4 मतलब ठेका मूल्य के 1/4 से भी कम हो, तब फिर ऐसे ठेकों पर किस प्रकार किया जाता है, इस ठेकों पर लाभ हानि की गणना नहीं की जाती। देखिए जैसे ये है, देखिए क्वेश्चन देखिए, 1 जुलाई 2018 को मार्टिन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने एक होटल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसका ठेका मूल्य 4,80,000 रुपये था। कंपनी का वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ। इस दिन तक ठेके की स्थिति निम्न प्रकार थी। वैसे 1 जुलाई को शुरू हुआ था 18 को और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ। तो अभी शुरू ही 1 जुलाई को हुआ है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर द 9 मंथ्स ये बनेगा। तो 31 मार्च को इस प्रकार स्थिति थी। मटेरियल, वेजेज, प्लांट सेंट टू साइट, अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल इन हैंड ये बचा हुआ, प्लांट ऑन द साइट ये बचा हुआ प्लांट, वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड देखिए 1 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है 4,80,000 का। 4,80,000 का 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 1,20,000 रुपये। लेकिन ये तो काम 1/4 से भी कम काम प्रमाणित हुआ है, 1 लाख ही हुआ है। 4,80,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है और 1/4 होता है इसका 1,20,000 रुपये। 1,20,000 से कम काम प्रमाणित हुआ है, तो ये वही ठेका है जिसमें भी 1/4 से भी कम काम प्रमाणित हुआ है। ऐसे ठेकों पर मैंने आपको बताया था कि कोई लाभ या हानि की गणना नहीं की जाती, केवल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में WIP के रूप में बैलेंसिंग फिगर में लिख दिया जाता है अमाउंट। तो देखेंगे इसमें एक खाता बनाइए जिसमें इस दिनांक तक अर्जित लाभ बतलाया गया हो तथा 31 मार्च 2019 को लाभ में से कितने रकम खातों में जमा करा सकती है यदि प्रमाणित कार्यों के 75% रोकड़ में प्राप्त हो जाता है। ये सब बातें तब ध्यान में दी जाएगी जब 1/4 से भी 4 या उससे अधिक काम प्रमाणित हुआ हो। जब 1/4 से भी कम काम प्रमाणित हुआ हो तो हम लाभ या हानि की गणना करते ही नहीं है। तो देखिए इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस प्रकार बनाया जाएगा। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखिए फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019। मटेरियल 1,20,000 रुपये, 1,20,000। वेजेज, प्लांट बाई मटेरियल एट हैंड बचा हुआ जो प्लांट एट साइट बची हुई है जो वो देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्लांट एट साइट भी लिखा हुआ है। प्लांट ऑन द साइट 16,000, तो 16,000 ये लिख दिया। और अदर एक्सपेंसेस, इसमें ये अदर एक्सपेंसेस भी हैं
अदर एक्सपेंस ये सब लिख दिया। और है ना जो हम यहाँ पर सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वर्क किसी को शो नहीं करेंगे, हम सीधा डेबिट का टोटल करके और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई WIP, और ये साफ लिखा हुआ आपके बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर में WIP लिख देंगे, क्यों, और अपन वर्किंग नोट डाल देंगे कि चूँकि इस कॉन्ट्रैक्ट पर अभी प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/4 से भी कम है, अतः ऐसे ठेकों पर लाभ या हानि की गणना नहीं की जाएगी। और बस इस प्रकार ये WIP में दोनों चीज़ आती हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। भाई काम चल रहा है, अभी जब 1/4 ही काम पूरा नहीं हुआ, 25% ही काम पूरा नहीं हुआ, तो उस पर लाभ या हानि की गणना क्या करनी, बाद में कर लेंगे। तो इस प्रकार ये यहाँ पर ये अब जैसे इसने भी बुक ने भी वर्किंग नोट दिया है कि प्रमाणित कार्य का मूल्य 1 लाख रुपये है, जो संपूर्ण ठेका मूल्य के 25% से भी कम है, अर्थात 1/4 से कम है, इसलिए अर्जित लाभ की राशि को कोई भी अंश लाभ हानि खाते में अंतरित नहीं किया गया है। प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य की सम्मिलित करने पर चालू कार्य का मूल्य 1,08,000 रुपये परंतु 90,000 रुपये दिखाया जाएगा यहाँ पर। हाँ, वैसे अगर मैंने आपको कहा जैसे अभी कि WIP सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क का टोटल होता है, अगर वैसे हम देखेंगे कि सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क का जो टोटल होता है वो तो 1,08,000 होता है, लेकिन यहाँ पर 90,000 ही आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर में निकाला है हमने, क्योंकि इसमें कोई लाभ का हिस्सा भी है, वो भी है। आप बस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर जिनका कि 1/4 से भी कम काम प्रमाणित हो, उनको इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका 1/4 या उससे भी अधिक काम सर्टिफाइड हुआ हो तो फिर कैसे करना है। थैंक यू।